दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फौजी मूवी को लेकर एक क्रेजी अपडेट है जो कुछ भाइयों के लिए तो बहुत ही मजे की होगी। सब कहेंगे कि यार यही तो चाहिए था, ये हुई ना बात। और कुछ लोगों के लिए ये न्यूज अच्छी नहीं होगी, मेरे लिए ये न्यूज अच्छी नहीं है। अब गाइस यहां पर अपडेट है फौजी की रिलीज डेट को लेकर। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट आ रही है कि यार ये मूवी फौजी इसी साल रिलीज होगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ भाई साहब न्यूज है जिनके अकॉर्डिंग इस साल रिलीज नहीं होगी। अब हुआ क्या, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। यहां पर गाइस कुछ दिन पहले ये न्यूज आती है कि फौजी मूवी जो है वो इसी साल लगभग अक्टूबर में रिलीज होगी। फिर रिपोर्ट आती है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, फौजी मूवी आएगी अगले साल 2000 कहीं ना कहीं भाई साहब 27 के इंडिपेंडेंस डे पे। अब जरा कुछ चीजें समझो कि ये जो इस साल न्यूज आ रही है, मतलब न्यूज आ रही है कि इस साल रिलीज होगी अक्टूबर में, ये न्यूज क्यों आ रही है? पहले भी आई, आज फिर आई, कल भी आई। ये मतलब कि विद इन 1 मंथ में 3 to 4 टाइम्स आ चुकी है। अगर ये र्यूमर होता तो ये एक दफा न्यूज आती, उसके बाद गायब हो जाती। लेकिन बार बार डिफरेंट और तगड़े सोर्सेस, जिनको लेवल के सोर्सेस, इनसाइड रिपोर्ट्स होती हैं, उन सोर्सेस से बार बार डिफरेंट सोर्सेस से रिपोर्ट आ रही है। अब क्या हो रहा है वो समझो। रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं कि मेकर्स चाहते हैं, यानी कि माई3 मूवी मेकर्स वगैरह, वो चाहते हैं कि इस मूवी को इसी साल रिलीज किया जाए। रीजन, अगर इस साल फौजी नहीं आती तो अगले साल ये इंडिपेंडेंस डे, यानी कि मतलब 2027 के अगस्त तक, उससे पहले इम्पॉसिबल है आए। मतलब अभी फौजी या सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। अगर अक्टूबर तक फौजी नहीं आती तो फिर ये कम से कम भी आप कह सकते हो मोटा मोटा 8 से 9 महीने के लिए डिले होगी। लेट सपोज अक्टूबर में ये नहीं आती, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बिल्कुल भाई साहब सही, 10 मंथ्स बनते हैं, 9 से 10 महीने। मेकर्स ऐसा नहीं चाहते। अब मेकर्स ऐसा क्यों नहीं चाहते ये भी सुनो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पिरिट की रिलीज डेट जो अभी वांगा ने 5 मार्च अनाउंस की है, एक्चुअली में ये कभी मेकर्स ने सोची नहीं थी, फौजी मूवी के मेकर्स ने, कि यार स्पिरिट इतनी जल्दी बन जाएगी या वांगा ये करेंगे या ये, समझ आ गया। अब पंगा क्या है? पंगा ये है कि जो ओटीटी राइट्स की डील है फौजी की, अगर अक्टूबर तक फौजी नहीं आती तो उन जो राइट्स की डील हुई है जिन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी हुई है, तो उनको लेकर पंगा हो सकता है। अब कौन सा पंगा ये समझो। देखो गाइस, आप सब ने अभी देखा होगा कि नेटफ्लिक्स ने अपना वाराणसी की ओटीटी रिलीज, ओटीटी लॉक, मतलब जो डील है उसको लॉक किया 600 650। हम पेमेंट की बात नहीं करें, हम ये कह रहे कि राइट्स की डील को लॉक किया। हालांकि भाई साहब वाराणसी ने अगले साल आना है। इस तरह से कहीं ना कहीं स्पिरिट की भी न्यूज है कि 160 में बाई किए, ऑफिशियल नहीं है लेकिन न्यूज तो है ना। इसी तरह से एनटीआर नील की भी न्यूज है, यानी कि वो मूवीज जो अगले साल आनी है उनकी भाई साहब ओटीटी राइट्स की डील अभी। ऐसा क्यों? दो चीजें होती हैं, इनको समझ लेना, आपको पूरी की पूरी चीज समझ आ जाएगी कि ये फौजी को लेकर चल क्या रहा है। एक वो मेकर्स होते हैं जिनके पास इतनी पेमेंट होती है कि वो पूरी की पूरी मूवी खुद बना सकते हैं। एक वो मेकर्स होते हैं जो मूवी जब स्टार्ट करते हैं तो साथ ही राइट्स की डील को सोल्ड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी पेमेंट से उनकी मूवी बनती है। मुझे लगता है इस टाइम माई3 मूवी मेकर्स जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में घुसा हुआ है तो उसके पास इतनी पेमेंट नहीं है या जो भी है कि वो फौजी मूवी को कंप्लीट कर सके। क्योंकि देखा जाए तो माई3 मूवी मेकर्स ही एनटीआर नील को भी बना रहा है, वही फौजी को भी बना रहा है। एक और बड़ा प्रोजेक्ट भी माई3 मूवी मेकर्स के पास है, वो कौन सा है? वो कौन सा अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अब यहां पर हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि फौजी मूवी की जो ओटीटी राइट्स की डील है वो ऑलरेडी लॉक है। देखो याद रखना, जरूरी नहीं होता कि जब ओटीटी राइट्स की डील या कोई और डील लॉक हो वो तभी हमारे सामने आए।
कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं और हमें काफी लॉन्ग टाइम के बाद पता चलता है। कुछ चीजें होने वाली होती हैं, अभी हुई भी नहीं होती और हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है फौजी मूवी की जो नेटफ्लिक्स या जो भी ओटीटी राइट्स की डील है वो लॉक है। वो लॉक है और जो पेमेंट है वो मेकर्स के पास है। मेकर्स के पास है, जिस वजह से ये लोग जल्दी कर रहे हैं कि फौजी मूवी अक्टूबर तक आए। क्योंकि फौजी अगर अक्टूबर तक आती है तो मतलब कि फिर दिसंबर में फौजी ओटीटी पर होगी। लेकिन अगर फौजी यहां पर नहीं आती तो फिर अगले साल पे शिफ्ट, और अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में तो इम्पॉसिबल है ना। मतलब रिपब्लिक डे तक तो आ नहीं सकती, वहां पे कुछ ना कुछ मतलब शूट ही कंप्लीट नहीं होगा। आगे भाई साहब स्पिरिट, और वैसे भी अगर मेकर्स कंप्लीट हो भी जाए तो रिपब्लिक डे पर नहीं आएगी क्योंकि उसके 2 महीने बाद स्पिरिट, इम्पॉसिबल सी बात है। और फिर भाई साहब देखा जाए तो स्पिरिट के बाद है वाराणसी, वाराणसी के बाद कहीं ना कहीं मई जून जुलाई में या एटलीस्ट 6 होगी या एनटीआर नील कोई ना कोई मूवी होगी, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे। और देखा जाए तो मान लो कि जून जुलाई में अगर एनटीआर नील आती है तो उसके बाद भाई साहब अगस्त में फौजी, मतलब उल्टा नुकसान तो उसी प्रोडक्शन का हाउस का, क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस की मूवी 2 महीने पहले और फिर, तो यहां पर बड़े पंगे हैं, जिस वजह से मेकर्स इस कोशिश में कि जल्दी से जल्दी इस मूवी को कंप्लीट किया जाए। अब पंगा कहां पे आ रहा है कि मूवी टाइम पे कंप्लीट हो नहीं सकती। अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करंटली जो सीक्वेंस शूट हो रहा है, जिसकी मैंने कल आपको रिपोर्ट दी थी, जिसमें प्रभास भी है, हॉर्स राइडिंग वाला सीन है, बिगेस्ट वॉर सीक्वेंस शूट हो रहा है जो कि 100 डेज में होगा। अब इसके बाद 50% शूट कंप्लीट हो जाएगा, बाकी 50 का क्या होगा। तो अगर मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने जल्दी की और भाई साहब अक्टूबर तक रिलीज करने का प्लान डन किया, तो मुझे लगता है कि हमें मे बी वो वाली प्रोडक्ट ना मिले जो हम चाहते हैं। मतलब जो फैंस चाहते हैं, हम जैसे कल की में कोई कंप्लेन नहीं थी वैसा कुछ मुझे लगता है पंगा होगा। और अगर ऐसा ना हुआ, मतलब ये मूवी चली गई 2027 के इंडिपेंडेंस डे तक, तो मैं कहता हूं हमें जो प्रोडक्ट पहले 100% देखने को मिलने वाली थी वो कब तक 200%, क्योंकि फिर मेकर्स के पास टाइम ही टाइम होगा। और मुझे लगता है डायरेक्टर प्रभास इसी माइंडसेट से चल रहे थे, बट प्रोडक्शन हाउस की प्रॉब्लम है। तो अब ये कहां पे जाके सॉल्व होती है, क्या होता है क्या नहीं। इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला कि भाई कुछ भाइयों के लिए न्यूज अच्छी होगी कि प्रभास की एक और मूवी इस साल, वो भी फौजी, मजा आएगा। और कुछ जो इंटेलिजेंट तो खैर सारे हैं, लेकिन अब सोचेंगे अपने एक्टर को के लिए बुरा नहीं सोचेंगे कि बोलेंगे कि नहीं भाई नहीं आनी चाहिए, और मैं इसमें हूं कि ना आए तो बेटर है, क्योंकि अगर नहीं आती तो डेफिनेटली फिर ये और अच्छी बनेगी। जल्दी आएगी तो फिर भाई साहब बाकी आपका क्या कहना है गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना। तो देखते हैं अपकमिंग डेज में क्या होता है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कमेंट्स में अंदर जरूर बताओ। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।